अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। एक समय की बात है, जब बाबा कश्मीर से आए तो उनको देखते ही गोपी को श्री कृष्ण जैसे दिखने लगे। उसी समय ओम राधे उसको श्री राधे जैसी दिखाई पड़ने लगी, उसकी बहन गोपी को। तब वह दोनों को पकड़कर रास करने लगी। दिव्य दृष्टि की लीला अथवा पाठ तब खुल गया। इस प्रकार ध्यान और दीदार का पाठ खुला। धीरे धीरे वहाँ आने वाले कई लोग ध्यान में जाने लगे। श्री कृष्ण, श्री राधा अथवा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी को देखने लगे और उनके साथ रास करने लगे। तब बाबा के मुखारविंद से निकलती पवित्रता की बात बाबा कहने लगे, बच्चे, श्री कृष्ण की राजधानी वैकुंठ में सभी को जाना है, तो तुमको भी पवित्र बनना पड़ेगा। जो कन्याएं थी उनको तो कोई समस्या न थी, लेकिन जो गृहस्थी थे और जिनके पति व्यापार अर्थ विदेशों में गए थे, वे आवे तो घरों में पति पत्नी के पवित्रता के कारण झगड़े होने लगे। सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हमरा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के है साथ ही सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो।
शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद। मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो। मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो। नैनों में समाए हो, दिन रात तुम्हें देखूं मैं। घूमूं मैं तेरा हाथ लिए, बन गोपी संग झूमूं मैं। और जीवन के जमुना तट पर जैसे हो रहा महाराज हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो। मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो। जहाँ कुछ और इच्छा नहीं, सब कुछ मिल गया है। मुझ आत्मा को भरपूरता का गहरा अनुभव हो रहा है। आत्मा से पाप कर्मों का बोझा उतर गया है। शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणों से बाबा ने मुझ आत्मा के अंदर से हर बोझ को नष्ट कर दिया है। और मुझ आत्मा को एकदम हल्का, संपूर्ण पवित्र, बेदाग डायमंड की तरह मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को देख रही हूँ।
कितना चमकीला स्वरूप हो गया है मेरा। मैं आत्मा बाबा के समीप बहुत सुकून का अनुभव कर रही हूँ। जी करता है बस बाबा के समीप ही बैठी रहूं, खोई रहूं उसकी याद में।
हम सब आत्माएं ओम की ध्वनि करते हुए हम सब आत्माएं ओम की आत्मा की स्वरूप में स्थित होते जा रहे हैं। ओम माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम माना सुख स्वरूप आत्मा हूँ। ओम माना पवित्रता की स्वरूप में मैं आत्मा हूँ। आत्मा ओम की ध्वनि से खुद को पहचानती है। आत्मा ओम की ध्वनि करते करते परम आत्मा परम पिता परम सतगुरु परम शिक्षक मेरे पिता परमात्मा को पहचान रही है। मैं आत्मा ओम की स्वरूप में स्थित होती जा रही हूँ। मैं आत्मा ओम शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। ओम का धुन जो है चारों ही ओर फैलती जा रही है। सारी दुनिया की आत्माओं को ओम की पहचान देती जा रही हूँ। सभी अपना हाथ ऐसा करें, वरदानी हाथ की तरफ
सभी को वरदान से भरपूर करते जाएं। सभी आत्माएं हमारे सामने आती जा रही है। मैं आत्मा परमात्मा से शक्तियां लेकर सभी की ओर देती जा रही हूँ। ओम ओम ओम। था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते
प्रभु साथ मेरा, पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। नीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। नीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। सांसों के सरगम से आभार तेरा, सांसों के सरगम से आभार तेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। मैं इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ। मैं चैतन्य आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। मैं अनेक बार शरीर लिया है, अनेक बार शरीर छोड़ा है। मेरा वास्तविक घर जो है परम धाम है। परम धाम मेरा घर है। अब मुझे वापिस उस घर में लौटना है। मैं आत्मा इस शरीर निकल कर, मैं आत्मा इस शरीर से निकल कर अपने मन बुद्धि से परम धाम जा
रही हूँ। परमात्मा प्यार, परम पिता, परम आत्मा के सन्मुख आ गई हूँ। हम सब महसूस कर रहे हैं, हम सब बाबा के पास परम धाम में पहुंच गए हैं। ज्ञान के सागर, दया के सागर है। सर्वशक्तिवान है मेरे पिता में बहुत सारी शक्तियां हैं। मेरे शिव पिता परम आत्मा सर्व शक्तियों के सागर है। मैं हमारे मन में ये सब बोलती जाऊं। जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे आप भी मन में इमर्स करें। जैसे लेजर किरणों की तरह ये शक्तियाँ मुझ आत्मा पर उतर उतर कर आ रही है। महसूस हो रहा है, किरणों की महसूस हो रहा है। मुझ आत्मा के ऊपर किरणों की वर्षा हो रही है। मैं आत्मा शिव पिता की सर्व शक्तियों से संपन्न हो रही हूँ। संपूर्ण हो रही हूँ, संपन्न हो रही हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूँ।
वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। सुन
जग को पालना देने वाली मातेश्वरी जगदम्बा, धरती सा धीरज है तुझ में ओ मेरी माँ। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। दिल को राहत देती है तू, मीलों से स्नेह का नूर छलकाती तू, छलकाती तू। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ। धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा।
अभी जिसका जो अभी टाइम चल रहा है इसको संगम कहेंगे, क्योंकि नई दुनिया का अथवा हमारी गोल्डन एज के आरंभ का अभी ये फाउंडेशन अथवा कलम कहो, सैपलिंग कहो, वो लग रहा है और उधर ये डिस्ट्रक्शन की तैयारियां हो रही हैं। इसको कहेंगे कॉन्फ्लुएंस टाइम। तो ये बात परमात्मा बैठ करके समझाते हैं कि इसी अपने आने का टाइम भी मैं समझाता हूँ। मेरे आने का टाइम कौन सा है वो भी मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आकर के समझा। तो देखो नई बात है नहीं, तुम समझ बैठे हो कि सतयुग में आएगा, त्रेता में आया, द्वापर में आया, ये आता ही आता है युग युग में। पर तो नहीं, मैं कोई भी युग में नहीं आता हूँ, आता ही संगम पर, क्योंकि मेरा काम ही अभी होगा ना। मेरा काम सतयुग में है ही नहीं, क्यों आऊंगा? वहां तो बैठे हैं, वो तो है ही सुख शांति। उधर क्या है, मैं आता ही हूँ अधर्म टाइम पर। अधर्म का भी जब ये एंड हो ना, अधर्म शुरू हो तभी आऊं, तो फिर क्या है, अधर्म के बीच में भी नहीं आ सकता हूँ। अधर्म की जब एंड हो तो एंड होने तभी आकर के अधर्म नाश करूं, तो इसीलिए मैं आता ही उसी टाइम पर। तो ये सभी चीजें समझने की हैं, और अपना भारतवासियों के भी जो वर्ण है ना, वो भी समझने की है कि यहाँ जो कहते हैं 4 वर्ण कहते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी अपने भारतवासियों के भी जो वर्ण है ना, ये 4 जो वर्ण कहे हैं, वास्तव कर करके उसको भी कहेंगे 5 वर्ण। कौन से? सतयुग में देवता, पीछे त्रेता में क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण। अभी ब्राह्मण ये संगम में जो है ना, तो संगम पर आकर करके परमात्मा ये ब्रह्मातन से ये मुख वंशावली जो बर करके नॉलेज सुनाते हैं, तो वो जो प्यूरिटी को धारण करते हैं उन्हों को कहेंगे ब्राह्मण। वो तो एक ब्राह्मण जाति है जो अपने को ब्राह्मण नाम से कहलाते रहते हैं, तो वो तो अपना लगा रखा है एक जात के ऊपर। पर तो नहीं, ब्राह्मण जिसका महत्व है वो ब्राह्मण है जो परमात्मा ने आकर करके नई दुनिया जब रची है, ब्रह्मादि क्रिएटर भी कहा हुआ है ना, तो उनके द्वारा जो वो मुख वंशावली रची है, यानी मुख से नॉलेज सुना करके जो प्यूरिटी की जनरेशन की सैपलिंग लगाई है, तो जिन्हों से सैपलिंग लगाई है उन्हीं सैपलिंग लगाने वालों को ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये अभी की बात है। अभी वो जो सैपलिंग प्यूरिटी की जो लगाते हैं वो ब्राह्मण हो गए। तो अभी हम कौन है? हम ब्राह्मणिया और ब्राह्मण ऐसे कहेंगे, यानी जो प्यूरिटी को अपनाए रहे हैं नई जनरेशन के लिए। तो ये बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि ब्राह्मण फिर जाकर करके सतयुग में देवता बनेंगे। ब्राह्मण सो देवता, इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण देवताय नमः, कहते हैं इकट्ठे कहते हैं ब्राह्मण देवताय नमः। तो अभी ये ब्राह्मण फिर जाकर करके देवता बनते हैं, तो ब्राह्मण देवताय नमः, क्योंकि ये ब्राह्मण बनने से फिर हम देवता जाकर के बनते हैं। ओम शांति। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा आज क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। प्रश्न है, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? ध्यान से सुने। जिनको 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेना है वो इस विधि को पक्का करें और प्रैक्टिकल में करें। तो उत्तर है, विधि बाबा बता रहे हैं कि संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ।
गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। नंबर 2, माता पिता की गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। वरदान सतगुरु बाबा का, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। स्पष्टीकरण, जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। सामने अगर साकार में दिखाई पड़ता है तो जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह और सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्म योगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते वो स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। स्लोगन है, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।